चौधरी असलम मैंने नहीं खोया, मैंने यादों में रखा, किरदारों में रखा। पुलिस के अंदर भी कुछ लोग हैं जो यतीम हैं और कुछ गरीब घराने जो 250-300 चला रहे हैं, उनका भी बाप गया। मैंने ये वीडियो पे टीवी प्रोग्राम्स देखे औरतों के कि चौधरी हमारे बाप के शहीद होने के बाद हमारा बाप बनकर खड़ा। बोला चौधरी असलम के सीने में 2 दिल थे, एक वो जो दहशतगर्दों के लिए दहशत के अलावा, और एक वो जो गरीबों के लिए धड़कता है। उसको क्या नाम दें? दुनिया बातें तो करती है। बोला तुम लोग अपने घर पे बर्दाश्त करके देखो, फिर आके इसको मीडिया पे बोलो। इतना दम है तो सलाम करूँगी ना, मुँह खोल के देखे ना। वो बस वाले ने कहा कि ये तो ऐसा है, बनाया प्लांटेड है। मैंने कहा जाओ दावा करते हैं, जाओ ऊपर से पूछो, नीचे से पूछो कौन सा प्लांटेड है भाई। पहले तो चौधरी को मैं जिंदा ना छोड़ूं जो मेरे घर के अंदर ऐसा करेगा। इसके ऑफिस में बस कैसे घुसी मारने के लिए, उसे मौजूद नहीं था। सीआईडी में 3 मिनट लेट पहुंचे। जब ब्लास्ट सुना था सीआईडी का, कितना बड़ा था, या वो भी ऐसा ही था, प्लांटेड सा मजाक था क्या? उसमें पुलिस वाले शहीद नहीं हुए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट इरफान हसन। सिंध की तारीख अगर लिखी जाए तो 2 बार लिखी जाएगी, एक चौधरी असलम से पहले की तारीख और एक चौधरी असलम से बाद की तारीख। नाजरीन, चौधरी असलम ने बहुत से दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा और आज भी दहशतगर्द उनके नाम से कांपते हैं। आज हम उनके घर पे मौजूद हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे उनकी अहलिया मिसेस नूरीन से। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह शहीद चौधरी असलम साहब का दुश्मनों में, उनके मुखालिफिन में बड़ा दबदबा और उनका वलवला होता था, लोग उनसे कांपते थे, तो क्या घर के अंदर भी वो इस तरह सख्त या इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, या घर में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता था आपको? घर के अंदर तो चौधरी साहब का टोटली डिफरेंट रूप था, बिल्कुल फकीराना अंदाज। ना खाने में चूजी, ना बात ज़्यादा शोर शराबा करने वाले आदमी नहीं थे। जैसे पुलिस के ऑफिसर्स जैसे उनके दबदबे होते हैं तो बाज़ वाइफें भी थोड़ा घबराती हैं, ऐसा नहीं था। घर में दरअसल सारा होल सोल मेरा रहा है, वर्किंग वे, बच्चों का वे, हर वे। सिर्फ चौधरी को अपनी जॉब के लिए टाइम दिया है उसने सारा। तो घर के अंदर तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा ना होता, उसमें मैंने 3 चीज़ें बड़ी प्यारी पाई। किसी के ख़िलाफ़ कभी उसने बात नहीं की। मैंने ज़िंदगी में अगर 2 कंप्लेनें की, मुझे कहा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। उस वक्त तो एक औरत होती है, मगर जो मैंने बाद में सोचा तो जवाब बड़े मज़े का था। कभी आपके बराबर में भी दुश्मन रहे, उसने कभी ये नहीं कहा ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन उसने हमेशा दहशतगर्दों को कहा और दहशतगर्दों को खुला जवाब दिया, आंख में आंख डाल के और गला फाड़ कर जवाब दिया। कोई भी दहशतगर्द हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। बल्कि चौधरी असलम का सामना करते हुए अक्सर उनके कपड़े ख़राब हो जाते थे ऑफिस में। वो जब घर आते तो मैं हंसती, मैंने कहा जो असलम इधर आंखें दिखाओ ना मुझे तुम दिखाते नहीं हो। कहता ये मेरा घर है, अगर आपको शौक है ना, वो रूप मेरा कुछ और है। मैंने कहा फिर आप गरीबों को कैसे ट्रीट करते हैं? बोला मेरे जाने के बाद सारी ज़िंदगी के पर्दे खुल जाएंगे। जियो FIR शकील, उसने एक बात कही, मेरा भी लाइफ लिया साथ। तो बोला चौधरी असलम के सीने में 2 दिल थे, एक वो जो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत, और एक वो जो गरीबों के लिए धड़कता है। उसको क्या नाम दें? बाहर से सख्त, अंदर से नरम। 300 घरानों की कफालत पैसा लिया है चौधरी ने सीट पे, घर को नहीं लाया। आज भी कुछ उसके साथ चलने वाले गवाह हैं। वो गरीबों को देता रहा। उसने कहा मेरी मिसेस को मत बताना, क्योंकि क्या पता बीवियों को लालच हो जाए बहुत सारी। वो ये ना समझा बीवी क्या मांगती थी, सिर्फ जिंदगी। ज़रूरी तो नहीं है, मैं तो बड़े दौलत वाले घराने में आंख खोली थी मैंने, वो कदर अपना अपना। बिल्कुल। तो बेसिक जो सवाल है ना, वो आपके घर के हवाले से कर रहे हैं कि घर के अंदर आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, सबके साथ, या अपने जो अहल यार होते हैं, घराने वाले होते हैं, उनके साथ उनका जो रवैया है। चौधरी असलम जैसा पूरे ख़ानदान में कोई पीस नहीं है। हस्बैंड अभी छोड़िए, बहनों का भाई,
میں نے ہر رول میں دیکھا ہے چودھری کو, رشتوں میں بھی دیکھا ہے. اور ایک چیز اس کی مجھے بہت پسند تھی لائف میں, احترام ختم تھا چودھری اسلم. کہ میری ماں نے ایک دفعہ ان کے ایسے ہی نارملی بولا میری بیٹی بہت روئی ہے, تھپڑ سا مار دیا. آنٹی ہے میری ماں, پھوپھی لگتی ہے مطلب. میں ہنس گئی جب میرا مطلب کہنے لگا ایک ماں ہے جو میرے سامنے ہے, ماں بیٹوں کو جتنا مارے کم ہے. جواب یہ آیا تو میں خود ہی لاجواب ہو گئی سن کر. باقی باپ جو تھا, ہر باپ اپنے بچوں کے لیے بڑا شفیق ہوتا ہے. ظالموں کو چھوڑ دو, چند دیکھو یہ معاشرہ ہے, اس میں ہر طرح کی اب جو چیزیں جنم لے رہی ہیں بہت کچھ ہے, مگر ایک باپ ہے اس کو یہ پتہ ہے میری کسی گلی میں شام ہو جائے گی, میرے بچے میرا چھوٹا سا کردار یاد رکھیں پیار کا. اس نے اپنے بچوں میں جتنا ٹائم تھوڑا بہت بھی آیا ہے, رات 5 بجے بھی آیا نا, مجھے بولا پانی لینے جائیں, پیچھے سے بچوں کے کمرے, اٹھو بچوں باہر آؤ. بولا ماما مارے گی, بولا میں ہوں نا, میں کہوں گا میں نے جگایا. وہ بھی بچے بھی بڑے پیار کرتے, چھپ کر انتظار کرتے اپنے باپ کا. تو چودھری اسلم میں نے نہیں کھویا, میں نے یادوں میں رکھا, کرداروں میں رکھا. پولیس کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو یتیم ہوئے, اور کچھ غریب گھرانے جو 250-300 چلا رہے ہو, ان کا بھی باپ گیا. میں نے یہ ویڈیو پہ ٹی وی پروگرامز دیکھے عورتوں کے کہ چودھری ہمارے باپ کے شہید ہونے کے بعد ہمارا باپ بن کر کھڑا ہوا, بچیوں کے بغیر. تو وہ چودھری کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے, یہ چیزیں ساری میں نے معلوم کر لی تھی. بہرحال وہ چودھری تھا جو مجھے سی آف کرنے کبھی ایئرپورٹ پہ نہیں آیا زندگی میں, کہ میں نہیں کر سکتا, مجھے رونا آئے گا. میں نے کہا کیا, کہتا ہاں. وہ کیسے ایسا بنا, یہ کہانی اور ہے. بالکل. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ اپنے ڈیوٹی کو لے کر بہت ہی سنسیئر تھے, اور کراچی کے امن کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی. اب وہ اتنے فیمس ہو چکے تھے, ان کی لائف کے اوپر ڈاکومنٹریز بننی شروع ہو گئی, موویز بننی شروع ہو گئی, اور البتہ ان کے اوپر موویز بن چکی ہیں. تو جو موویز ریلیز ہو چکی ہیں, اس مووی کے حوالے سے آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور سچ کو کس طرح سے منظر عام پر لایا گیا ہے؟ دیکھیں 4 سال اس مووی کو بننے میں لگے. اتھارٹی میں نے دی, فیملی دیتی ہے. مگر میں نے جب نیا سے پہلی بار میرے پاس آئی تھی تو میری فلائٹ تھی 10 منٹ ہی تھی سٹی, میں نے کہا میں واپس آ کے آپ کو سائن کر کے دیتی ہوں. مگر کردار کو اجاگر کرنا, چودھری 20 سال کا کردار ہے. میرے ہسبینڈ کا ایک کردار ہی تو ہے جس کو میں لے کر چلتی ہوں. بہرحال اس کو بھی تھریڈس کال ساری ملی ہیں کہ آپ چودھری کو ہیرو بنا رہی ہیں, آپ بڑی پردے پہ لائیں گی. دیکھو جو بندی کے بعد کوئی بھی بندہ ہوگا باہر کا, مینس کے فیملی سے ہٹ کر, فیملی کے اندر بھی میں نے دم نہیں دیکھا بھائی چودھری کے لیے کھڑے ہونے کا. خون کے اندر بھی جمز نہیں ملے مجھے, پھر میں ہی کھڑی رہی. تو نیا کی یہ بات میں اس لیے مانوں گی کہ اس نے وہاں پہ جانداری, اس نے رات مجھے ایک آدھی رات کال کی کہ بھابھی حوصلہ میں نے آپ میں دیکھا ہے, آپ تو بیوی ہیں, مسز ہیں, آپ کے پاس بچے, آپ فیملی ہیں, آپ نے اتنا سروائیو کیا. یہ چیز دیکھ کر مجھے جوش آتا ہے کہ میں بناؤں گی. مگر کردار اس نے سارے نہیں رکھ سکی, یہ بات میری ان سے ہوئی. 2-3 کرداروں پہ مووی 2-3 کریکٹر پہ رکھی, مگر چودھری کے کریکٹر بہت بڑے ہیں, وہ پردے پہ آ ہی نہیں سکتے. سینسر بورڈ پاس نہیں کرتا, مسائل ہیں, دھمکیاں ہیں. کیوں پھر مجھے دھمکیاں دینا؟ میں تو لاؤں گی اس کردار جہاں تک میری جا سکے گی, کیونکہ میرے پاس چودھری نہیں رہا, کردار کو تو زندہ رہنا ہے. چودھری ہسٹری رقم کر کے گیا اس پاکستان میں اپنی. جی بالکل, آپ نے بیان فرمایا کہ کردار کو پوری طرح سے منظر پر لانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ مرد مجاہد صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے, اس کو بار بار پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو جتنا بھی کوشش کر لیں, جتنے بھی آپ کیمرے پر ایکٹرز کھڑے کر دیں, لیکن اسلم صاحب کی طرح کوئی دوسرا کریکٹر نہیں آ سکتا. اسلم کی آواز کی بیس یوٹیوب پہ سنیے گا کہ دہشت گردوں کو اس نے کہا شیر کے منہ میں آتی ہے, میں تم لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا, اور اسی گڑھے میں دفن کروں گا جو میرے گھر کے باہر گڑھا بنایا تھا.
तो उसने 2-3 चीज़ों का उसने अपने गन मैन का भी बदला लिया है। वो बंदा था, जब मेरा गन मैन, एक बहुत बड़ा वाकया एक और हुआ, पंजाब कॉलोनी का वाकया देखा है, गरीब नवाज होटल होगा अल्तमिश के सामने, मैं मीडिया पर्सन बनकर उस रात 12 बजे वो उतरी, शाम का वाकया दोपहर 4 बजे के करीब। चौधरी की मोबाइल पे बरसात दी सारी तरफ से बुलेट, गाड़ियाँ, मतलब गोलियाँ ही गोलियाँ। असलम को लोगों ने देखा, बोला इसके साथ अल्लाह की ताकत चल रही है, रूहानी पावर है। वहाँ के होटल के मालिक ने बयान दिया, बोला पूरी बालों से निकली, पूरी वंडर स्क्रीन भरी हुई है, मगर चौधरी जिंदा निकलता है अंदर होटल से दरवाज़ा खोल के। ये फिल्मी सीन नहीं, हकीकत क्या। रोड पर आकर उसने चारों तरफ फायरिंग अकेले, उसके गनमैन मर गए थे, शहीद हो गए। उस रात पहले तो 5 मिनट में मैंने वहीं से घर बुलाया, मैंने आपको देखना है 1 सेकंड में, नहीं मुतमईन असलम। अभी 7 मिनट तो पहले मैंने आपको भेजा है, बोला मैं आवाज़ आ रही है ना, जिंदा हूँ, बात करो फोन। मैंने कहा बस अगर आपने मुझे जिंदा देखना है ना, या फिर फारिग होना है, 10 सेकंड आपके पास है। वही तो बोला, इतनी दुनिया, इतना मीडिया, नूरीन। मैंने कहा मुझे नहीं पता। आए, इन्होंने ब्लड से भरे हुए कपड़े थे, घर में कपड़े बदले, बोला जल्दी आए, शर्ट उतारी, देख लो यार तुम्हें चैन नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ पता नहीं क्या हुआ, कोई दुआएं कामयाब हो गई। ये बालों से निकली हैं गोलियां, उसकी वंडर स्क्रीन शो कर रही है मोबाइल पूरी, जो कि दुनिया ने कहा हम नहीं मानते कि चौधरी के साथ है। वहाँ पे जिन्होंने घात लगाया वो कौन थे, वो भी बाद में पता चला। शहीद होने वाले ने मुझे बता दिया, बोला चौधरी साहब आपसे शुभ आ रहे, भाभी बड़ा ख्याल रखना। मेरा गन मैंने एक बहुत प्यार करता था उससे, बच्चों की तरह। तो उस रात मैंने चौधरी को रोते देखा है, ठीक ठाक रोते देखे। मैंने कहा तुम तो मर्द मुजाहिद हो। बोला बच्चा किसी का भी हो यार, बच्चा बच्चा है, मेरा गनमैन मेरा घर में रहा है, तुम लोग सारे इसको छेड़ते प्यार करते, उसकी शादी में 2 महीने, तुम्हें ये नहीं समझ आती कि मेरी ये आदत थी कि मैं कम बेश अपने हस्बैंड के सामने ऐसा हूँ, उसको और देखो, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी था वो, बैकबोन, वो कैसे भूल सकता है। मैंने, लोग कहते हैं ना चौधरी ऐसा है, चौधरी के रूप मैं जानती हूँ, कहाँ पे रोया कहाँ पे खुश हुआ। ब्लास्ट जब कराची में हुआ, उसको तो इसको बिठाना मुश्किल होता है जज्बात से। बोला नहीं छोड़ूंगा मैं। बोला चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी हो, किसी को हक नहीं है यार इस तरह, ये गलत है। ये कौन से मुसलमानियत में शामिल है कि मस्जिदों में ब्लास्ट हो, बेरुमती कुरान पाक की हुई है। और इसको अल्लाह ने ऐसे ऐसे मोड़ों पे बचाया जहाँ यकीन ही नहीं था। मैं वो वाक़या कभी भी नहीं भूलूंगी। सर सैयद नाज़माबाद, जो शियों के वो है, इमाम बरगाह में अब्दुल्ला कॉलेज के इर्द गिर्द गए, 2 ब्लास्ट हुए। एक ब्लास्ट पे चौधरी पहुंचा, बाकी पुलिस वाले चले गए, ये खड़ा रहा। 3 मिनट के बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ, स्क्रीन उड़ गई, सारा कुछ मेरी आई। मैंने कहा आज नहीं, आज चौधरी नहीं बचा, आज चौधरी चला गया। मेरी वर्कर लेडी थी, उसने मैं भागती हुई पानी, बोला बाजी को शायद कुछ हो गया है। मेरी माँ ऊपर आई, बोला मीडिया में टीवी पे कोई चीज़ नहीं आ रही थी, उड़ चुका था सारा कुछ। मैंने कहा तो चौधरी कैसे बचेगा। वो बोला आप फ़ोन करें। मैंने 3 मिनट तक फ़ोन फ़ोन नहीं हो रहे थे ना, आप लाइनें बहाल नहीं होती उस वक्त तक, जब तक 5-7 मिनट नहीं। मेरे गनमैन, इसी गनमैन से बात हुई। मैंने कहा असलम। बोला हमारा नहीं पूछेंगी भाभी आप, हम आपके बच्चे नहीं। मैंने कहा बच्चों की आवाज़ सुन ली है, बाप का पूछती है भाभी। बोला साहब है, साहब को आप बोले निकले। मैंने उसको कहा गला पागल हो गई हो। किरण जो थी वो दुनिया चैनल की रिपोर्टर, वो बेहोश होकर गिरी हुई सी की। बोला किरण बेहोश हो गई नौरीन, अभी कुछ बस एम्बुलेंसेस वगैरह आएंगी, पर बच की ब्लॉक के अंदर रखा गया था वो दूसरा ब्लास्ट, कि चौधरी वहाँ खड़ा था। इतने करीब था कि जब मेरा खुदा बचाता है ना, जिसने ज़िंदगी देनी है उसको इतने फासले से भी बचाता है। मेरा एक गनमैन जब मेरे घर पे 350 किलो लगा था, वो गेट से असला निकालने, साइड जैसे नहीं होता गेट के आगे छोटे रूम्स होते गार्ड, वहाँ से असला निकालने जैसे ही आया ना तो ब्लास्ट हो गया। उसकी पेट की अंतड़ियाँ सारी बाहर हिल रही थी,
मुझे असलम कहते हैं ऊपर आप चली जाए, आप ऐसी हालत हो, क्योंकि बोटियाँ किसकी की, कोई मेरा गन में अभी भी एक बाहर बैठा है, कल आएगा, वो तीसरे प्लॉट से उठा के लाए 2 रोड क्रॉस करके। मगर मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करूँगी, जो उसने उस वक्त लफ्ज़ बयान किया ना, बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों को हटाओ, दूसरा हो सकता है। और ये डिफेंस वाले, ये दुनिया के कुछ लोग जिन्होंने मेरे बच्चों को नाले से उठाकर अंदर नहीं किया। लोग कहते हैं कि ब्लास्ट चौधरी, आओ ना यूट्यूब पे देखो, जाओ एजेंसियों से पूछो हकीकत क्या है। फिर चौधरी खेलेगा ना तो छोटे पे खेलेगा, पूरा घर खंडर नहीं कर सकता कोई मर्द अपने, उसमें रिस्क है, आपकी बीवी मर सकती है, आपके बच्चे भी जा सकते हैं। उसने कहा देखो आप मुझे कुछ नहीं बोलना, खुदा का मौजज़ा देखा है आपने, तुम तो गाजी हो, पहले गाजी फिर शहीद भी हो। जब ब्लास्ट के हवाले से बात शुरू हो गई है तो ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जब मरहूम के ऊपर ब्लास्ट का हमला हुआ घर पर, तब उस वक्त आप कहाँ मौजूद थी? मैं दरअसल 7:20 में कमरे से बाहर आई। मेरे ऊपर एक जबूत तारी होता है जब कोई ऐसा वाक़या होने लगता है, अल्लाह की तरफ से। मैंने अपनी वर्कर लेडी से बाहर निकलकर हॉल में जैसे कहा, 7:45 बजे मेरे बच्चे भेजना घर से, 7:30 मत भेजा करो, सोने के चक्कर में तुम्हें जल्दी है। तुम्हें पता है वो हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, खाली स्कूल में बच्चे। तो ये कह के मैं अंदर आई, ऐसे ही गिरी, 1 सेकंड नहीं लगा, आंख बंद हो गई, ब्लास्ट की आवाज़ आई। जब ब्लास्ट करीब होगा तो धमक कम होगी, दूसरी तरफ ज़्यादा फैलती है। देखती हूँ चीखों की आवाज़ें, लोगों का रोना, विंडो असलम के ऊपर पड़ी है क्या, एक हार्ड घुमा लाइट का, मैंने मारी उठी किक चौधरी को, उठी जी तेरे रिश्तेदार आके बराती मेरा लफ्ज़ यही था कि तुमने क्या कर दिया असलम। मैंने कहा ये क्या, मेरी बहन बाहर लैपटॉप में थी, वो जाग रही थी, ठीक ना, वो डरी हुई, उसको कहती है असलम ये क्या हुआ, बोला खुदकश हुआ है, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को, नीचे उतरो सारे। उसको भी अल्लाह ने दी, वो टेरेस के बड़े करीब थी, टेरेस पूरा खंडर बना हुआ था, उसको बचना था, उसके सिर्फ कानों के पर्दे डैमेज हुए। हम जब मैं फिर आ गई, मैं कुछ पेपर समेटने लगी है असलम के, असलम को तो होश नहीं होता किसी चीज़ का। पीछे यही भागता हुआ लड़का आया जिस पे बोला कि रेकी की थी, 5 करोड़ लिया था, ये रो रहा था नंगे पाँव, शोर कर रहा था, बाजी मर गई, ये हो गया, मेरा कह रहा है। मैं आई, मैंने इसको कहा इंसान का बच्चा बन में ऊपर काम करी, मैं मरी नहीं। उससे पहले मैंने असलम को एक कॉल की जब उसके पाँव में जूता भी नहीं था। वो एक गाड़ी वाला दे कर गया, उसने मुझसे ज़िंदगी में 2 साल पहले बताया, वो मैं था जो चौधरी को जूते दे कर गया रोड पे। 20 मिनट नफरी लेट, सामने थाना, ब्लास्ट इतना बड़ा कि डिफेंस हिला है। मैंने असलम से कहा इस नफरी के साथ आपने क्या किया है, ये ज़िंदगी का मामला है यार, इस वक्त भी मौके पे नहीं आएंगे। बोला नफरी चेंज होने का टाइम है, आप कोई बात नहीं छोड़ो। वो इंसान है जो अपनों पे भी पर्दा डालता है, अकेला तरह खड़ा हो, फिर आते आते 20 मिनट मीडिया को भी लग गए ना सर्चिंग में। उस वक्त तक ये चल रहा था कि लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, किसी ने बहरहाल हमने इस खुदा के मुझसे भी इसी दुनिया में देखे अपने साथ। फिर लोगों ने कहा कि वो तो चौधरी ने खुद कराया, भी बोल चैनल पे बोल बस वाले ने कहा कि ये तो ऐसा है, बनाया प्लांटेड है। मैंने कहा जाओ दावा करते हैं, जाओ ऊपर से पूछो, नीचे से पूछो कौन सा प्लांटेड है भाई। पहले तो चौधरी को मैं जिंदा ना छोड़ूं जो मेरे घर के अंदर ऐसा करेगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे पहले स्टेयर पे हैंग बैग लगे हुए, पार्किंग, रात क्या है सुनो, मेरी बेटी को टाइफाइड था, मैं आई घर, मैंने अपनी बहन को कहा कि आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, मेरा दिल कुछ कह रहा है, मुझे दुनिया में नहीं लग रहा, कुछ है अल्लाह खैर करे। बोला आप जाओ सो जाओ घर में। मैं पूरी ज़िंदगी कभी सोई नहीं, उस दिन मैं सोई। असलम रात फ़ोन करता है, मैंने कहा क्या मसला है, बोला तुम क्या कर रही, मैंने कहा मुझे जगाओ नहीं, मुझे नहीं पता अल्लाह खैर करे, बस सो गई। ये आता है 4:45 बजे घर, फिर दोबारा। मैंने कहा क्या बात है, कभी भी 2 बजे नहीं आना, आप पे मना है। कहते हैं इंफॉर्मेशन है नौरीन कहीं ब्लास्ट होने वाला है, सऊदी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, ये मेरा दावा है चौधरी के ये लफ्ज़। तो मैं कहता मैं रोडों पे वॉच करता रहा कौन सी गाड़ी हिट करेगी, हम पहले काबू कर लें। बोला नहीं मिली, आ गया घर।
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ, آج کچھ نہیں ملنے والا, پانی ساتھ رکھا ہوا ہے. مجھے کچھ ہے, میں بیان نہیں کر سکتی, وہ عجیب سا ہے. تو میں نے بڑا گیٹ, ادھر ابھی بھی جانا, وہ 2 گیٹ لگے ہوئے, ایک سائڈ والے روڈ پہ, ایک مین روڈ. اس گیٹ پہ میں نے ساری سرکاری بھی اپنی پرائیویٹ گاڑیاں بھی گیٹ جام کر دیا رات 12 بجے. چودھری سے کہنا دوسرے گیٹ سے آئے گا, یہ گیٹ نہیں کھولنا کسی نے, صبح جب بچے جائیں گے تب کھلے گا. تو ویگو ٹائیگر گاڑی, وہ پارکنگ لائٹس اس کی آن کر دی انہوں نے, اے سی چلا دیے, بچے آنے والے. بچے پہلی اسٹیئر پہ کھڑے تھے, دھماکہ ہو گیا. میری ورکر لڑکی آج بھی کسی کے گھر پہ ہے, اس سے بھی پوچھیے گا, اس نے اپنے گلے لگا دیے بچے سارے. میرا بڑا بیٹا اتنا تھا, اس کے سارے چھوٹے آگے, تینوں گلے. پاپا یہ کیا ہوا؟ میرے اسلم نے سب سے پہلے آواز اپنے بیٹے چھوٹے کو دی, جازل خیریت ہے سب کی؟ بولا پاپا ہم اسٹیئر پہ کھڑے پہلی پہ, اگر وہ گاڑی میں بیٹھتے ایک بچہ بھی نہ ہوتا آج. اتنا سا وقفہ تھا 1.5 منٹ کا. یہ دنیا باتیں تو کر دی. بولا تم لوگ اپنے گھر پہ برداشت کر کے دیکھو, پھر آ کے اس کو میڈیا پہ بولو, ان عورتوں میں اتنا دم ہے. میں سلام کروں گی نا, منہ کھول کے دیکھے نا. بولا ایجنسیاں کس لیے, پولیس کس لیے بیٹھی, انکوائری نہیں کی ہوگی کیا؟ پھر وہ کیسے کہتے ہیں جی چودھری کی گھر کی ریکی میں فلاں بندہ ملوث تھا, روڈ میں تماشا ہوگا, میرا دل ڈر رہا ہے. میں اکثر لڑائی کا بیس میرا یہی ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو سیف کرو, ساری چیزیں اپنے اوپر فکس کر دو, بوم پروف بنا دو خود کو. تم جنگ لڑ رہے ہو. اس کے آفس میں بس کیسے گھسی مارنے کے لیے, یہ اس میں موجود نہیں تھا. سی آئی ڈی میں 3 منٹ لیٹ پہنچا. جب بلاسٹ سنا تھا سی آئی ڈی کا, کتنا بڑا تھا, یا وہ بھی ایسا ہی تھا پلانٹڈ سا مذاق تھا؟ کیا اس میں پولیس والے شہید نہیں ہوئے؟ بات سنو جی, جو چیز چوری ہوتی ہے نا, وہ ایک دن سچ لے آتی ہے بس کہ یہ پلانٹڈ ہے, یہ ڈرامہ ہے. آج 10 سال ہوں گے, 12 سال میں بیٹھی ہوں نا, باقی پوچھ کر آ جائے. بولے بھابھی جھوٹ بول رہی ہے, ایجنسیاں بتائیں گی نا کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے. بالکل. اب کمنٹس کی بات آ گئی, لوگوں کی بات آ گئی, تو اسی حوالے سے میں آپ کو یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جب ایک لیڈر آگے آیا اور کراچی کے لیے, علاقے کے لیے کام کرنا شروع کیا, تو ایک میڈیا کنٹروورسی بھی سامنے آئی, تو لوگوں نے باتیں کی ان کے حوالے سے. پازیٹیو فیڈ بیک بھی آیا ہوگا, نیگیٹو فیڈ بیک بھی آیا ہوگا. زندگی میں اس دنیا کے حساب سے نیگیٹو پازیٹیو لائف, بولا بیمار بھی اور صحت مند بھی دونوں ساتھ چلتے ہیں. جیتتا کون ہے؟ چودھری جان بچا کے بھاگا, چانس تھا, آفرنگ تھی ساری باہر سے. اس نے کہا پاکستان پاک مٹی ماں, اسی میں سمانا ہے میں یہودی لابی کے اندر نہیں جاؤں گا. یہ کھلا بیان تھا. یہ اس وقت بیان اس نے دیا, میرے دوسرے گھر کے گارڈن کی مٹی اٹھائی. میں نے کہا آپ بس کر دیں یا میں. بولا قسم خدا کی, اس ماں کی قسم, بیوی چھوڑ سکتا ہوں, جگہ نہیں چھوڑ سکتا. جو ہے برداشت کرو, آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے برداشت کریں, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا تم تو آدھے مر جاؤ گے جب میں نے چھوڑا تمہیں. بولا وہ بات کی بات ہے, مگر پٹھان ہوں, غیرت میں ٹوٹ سکتا ہے, بغیرت نہیں ہوگا. یہ وعدہ چودھری اسلم نے وفا کیا اس عوام کے لیے, اس ماں کے لیے, اس مٹی کے لیے. اپنی جان کا نذرانہ دے کر گیا, کروڑوں دشمنوں کے آگے کھڑا رہا, اکیلا مرد بھی. بولا دیکھو جب آپ کا کمانڈر آگے ہوتا ہے تو پیچھے فورس چلتی ہے. چودھری کے اکثر آپریشنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ چودھری میدان میں کودتا ہے پہلے, اور میں اس کو کہتی آپ کو کیا ضرورت ہے. بولا ایسا نہیں ہوتا, میں بیٹھ کے مزے لوں لوگوں کے. بولا بچے مرتے جائے ہیں, آپ دعا کیا کریں بس, جب تک رہوں تو شان سے رہوں, جس دن جاؤں تو شان سے جاؤں. اللہ نے دونوں جہان اس کے مقرر پورے کر دیے اس کی زندگی. وہ پا گیا یہ جہاں وہ جہاں. تکلیفیں ہر انسان کے حصے میں آتی ہیں اپنے لیول پہ. میں یہ نہیں کہتی کسی کی نہیں آتی, سب کی آتی ہیں. غریب کی بھی ہیں, امیر کی بھی ہیں, مڈل گھرانے کی بھی ہیں, سب کی ہیں. پر رب کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. بالکل. یہ برداشت کے اوپر ہے. خدا ول پاور بھی دیتا ہے. آج میرے پاس ایک ول پاور ہے جو میں نے خدا سے مانگی اس گیٹ پہ چودھری کی شہادت کا سن کر. زخمی یا شہید, یہ پچھلے تمام انٹرویوز نکالیے گا, باتیں دو نہیں ملیں گی, ایک ضرور میچ کرے گی ہر جگہ. کس گیٹ سے ہے میرے رب, میرا چودھری آپ نے لے تو لیا, مجھے ویسا بنا کہ میں سامنا کروں زمانے.
मेरे खुदा ने बना दिया आज। बिल्कुल। अब जब आप इतने दबंग अंदाज से इंटरव्यूज देती हैं, माशाल्लाह से आप भी बहुत ब्रेव हैं उनकी तरह, तो गलती बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे लोगों की तरफ से। गलती हुई है मुझसे। मेरी बेटी ने मुझे उस वक्त, नवाज शरीफ ने बिल्कुल। कहा था आप या आपकी बेटी आ जाए। आज अंदर सांस हुआ कि गलती कर बैठी हूँ, ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। मौत तो है फिर चौधरी की ही तरह जाती है, कोई दुख नहीं था। तो आप नेगेटिव कमेंट्स को किस तरह से फेस करती हैं और उनका मुझे, क्या रिप्लाई करती हैं? देखिए आप मैं उनके? नेगेटिव को, कुछ चीज़ों को देखती हूँ। एक जगह एक बंदे ने लिखा कि चौधरी के तो कपड़े गीले होते हैं। चौधरी के कपड़े गीले होते हैं फिर तुम लोगों का क्या हाल होगा? अगर चौधरी के कपड़े हैं तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? जवाब है इस बात का सबके पास। वो कितने बड़े मर्द है फिर। मैं तो कहती हूँ वो मर्द ही नहीं जो चौधरी का सामना नहीं कर सकता। दहशतगर्दों के लिए ये लफ्ज़ मज़ा जब होता है जब आप दू बदू मुकाबले में सामने हो ना। पीछे से वार तो चोर करते हैं, कमज़ोर करते हैं। बिल्कुल कमजोर। चौधरी के सीने पे वार करते ना, फायर मार कर, तो मैं कहती मेरा शेर बड़ा बेगैरत है। आज भी फ़ख्र है मुझे उस चौधरी पे। अल्लाह करे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को अल्लाह ताकत दे। बिल्कुल। वो इस पाकिस्तान के हामी और नासिर नहीं है, और जो हामी और नासिर है वो जायज़ चाहते हैं। आज भी पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग चौधरी को सलूट करते हैं और शेर मानते हैं। जिस तरह मूवी में दिखाया गया है और आम रियल लाइफ में भी आपके सामने उनके कातिलों को पेश किया गया था, या कुछ किसी न किसी को तो आपके सामने पेश किया गया होगा कि ये कसूरवार हैं, तो क्या इसमें कितनी हकायक है और आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? लाजमी बात है, मैं भी एक्सरे मशीन लेकर बैठती हूँ। जवाब तो ये है। आप क्या समझते हैं कि कातिल को भूला जा सकता? मेरा अरबों का पीस था, पैसा पीस नहीं होता, शेरदिली का मामला है। बिल्कुल। रोटी तो अल्लाह देता है गरीब को भी, किसी को मांग के खा के जरिया रखा हुआ है, वो मेरे मालिक के जरिए है। पर शेर हर्ज घरों में पैदा नहीं करता खुदा। आवाम से एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगी, एक दुआ सच्चे दिल से हर नमाज के बाद, कि चौधरी के घराने में शेर ही रखें। तो ये थी मिसेस चौधरी असलम जिनसे अभी हमने बातें की, और उनके लहजे में अभी भी वो दबदबा, वो जोश, वो जज्बा अभी भी हमें नज़र आता है, जैसे कि चौधरी असलम साहब ख़ुद हमसे रूबरू होकर बात कर रहे हैं। तो उनकी इस अज़मत को और इस हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा भी आने वाले मुश्किलात में इसी तरह डटी रहेंगी और हमेशा हक़ और सच का साथ देंगी। और थैंक यू सो मच, हमारे चैनल देखते रहिएगा। अल्लाह निगहबान।